वो बच्चों के दिलों में ये चीज़, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप मुझ पर छोटा होने से कितना जुल्म करते हैं। बाद में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो जुल्म हमारे ऊपर होता है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने भी मेरे दोस्त है, व्यूअर्स है, देखने वाले और जितने भी मेरे साथी हैं, कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया। बच्चों के दिमाग, ध्यान पढ़ने पर नहीं जाता है, भुलाट आती है, बच्चे ज़िद करते हैं। इसका वजह कई को ऐसा करते हैं, इसका तोड़ क्या है? जो बच्चे ज़िद करते हैं, ज़िद से उनको कैसा रुकाना, माँ बाप का जो क्वेश्चन है। मैं इसमें 3 तरह के अलग अलग सवाल जवाब मैं खुद करता हूँ इंशाल्लाह। बच्चे जो होते हैं इनके दिलों में मासूमियत रहती है। कभी भी बच्चों को उनके मासूमियत के ऊपर दबाव नहीं डालना, उनके दिमाग के ऊपर लोड नहीं रखना, उनको तकलीफ़ नहीं देना, हद से ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म नहीं करना। चंद माँ बाप ऐसे रहते हैं, बच्चे रोते हैं, उनकी तकलीफ़ को नहीं जानते, बच्चे स्कूल को नहीं जाते, उनकी तकलीफ़ को नहीं सुनते, हाथ उठा दिए, मार दिए, क्या मिला वो मार दिए, जानवरों की तरह उनको बदसलूकी किए। वो बच्चों के दिलों में ये चीज़, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप मुझ पर छोटा होने से कितना जुल्म करते हैं। बाद में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो जुल्म हमारे ऊपर होता है। मैं इसको समझाना चाहता हूँ। बच्चा अगर घर का बड़ा बच्चा हो, उसका दिमाग काम करता नहीं, कमज़ोर है दिमाग से, इंशाल्लाह इसका सजेशन भी बताता हूँ कुरानी आयतों के साथ और हमें खादगी जो खाते हैं उसके साथ। तो इसमें अगर वो बच्चा सुनता नहीं है, बड़ा बच्चा है, सुनता नहीं है, ज़िद पर है, तो उसे क्या करो, उसके दिल को, उसके दिमाग को कंट्रोल करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तू घर का बड़ा बच्चा है, तू मेरी जिम्मेदारी लेने वाला है, आज नहीं तो कल मेरी उम्र ख़त्म हो जाती। माँ बाप जो बोलना है बच्चों को वो समझाता हूँ। जब तू घर को संभालने वाला बनना और घर को चलाने वाला बनना, ऐसे बातों से उसे कोशिश करो उसके दिमाग को वाश करे। उसकी ज़िम्मेदारी, मैं बाप होकर इतना परेशान हूँ, तेरे बाद भाई भी है, बहन भी है, इन सबको पालने की सब कोशिश तो करना। बाप के बाद तो घर का बड़ा बच्चा है और उनको देखे तो बाप ज़्यादा जलते हैं। मैं अक्सर घरों में देखा हूँ, जो बड़ा बच्चा रहता उनसे बाप को नफ़रत रहती। नफ़रत का मतलब मोहब्बत तो रहती, लेकिन अचानक इनको दोनों को जमता नहीं। मैं बहुत सी जगह देखा हूँ ये चीज़। फल्लेसों वाले भी है, उलमा भी है और अलग अलग भी है। इसमें मुझे हंसी इसलिए आती है कि उनका दिल खौफ माँ बाप के साथ रहने का रहता, लेकिन माँ तो सही है, माँ की जगह माँ है। बाप क्या करते हैं, उनके दिल को समझते नहीं। मैं ये घर का बड़ा, मेरी बात को तू सुनना। बच्चे का दिमाग कैसा रहता, घर के बड़े हैं, मुझे एक जिम्मेदारी दी है तो मैं कैसा सौंपना, ये बच्चे की जिम्मेदारी रहती। इसमें उनको कमी दिख जाती, बच्चे के अंदर क्या चीज़ है, इन्हें मेरी बात सुनता नहीं, इन्हें कोई लायक का नहीं, इन्हें भी जो पैदा हुआ नहीं, इन्हें ऐसा वैसा कुछ बातें बोलते हैं। ये उसे अभी ज़ख्म करता। पहले घायल में रहता, मेरी बात मेरा अब्बा नहीं सुनते हैं, मैं 4 जना मेरी बात सुनते हैं लेकिन मेरे अब्बा नहीं सुनते हैं, फिर भी मैं बोले तो मुझे सबके सामने गालियाँ देते। लेकिन बाप के दिल में इसके बारे में बुरा तो नहीं है, लेकिन समझना दोनों में उल्टा समझते हैं। बाप भी उल्टा समझते हैं, बेटे भी उल्टा समझते हैं। इसका हल क्या है, नज़दीक बैठो, बच्चे को बिठा लो। गोद का बच्चा है, खून का बच्चा है, अपना पेट का बच्चा है, बिठा लो, उसे समझाओ मेरे पास जिम्मेदारी तेरी है,
मैं ये करना चाहता हूँ, और तेरा ओपिनियन क्या, और तू क्या सोचता है इसके बारे में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसका रिप्लाई मुझे दे। कैसा करे तो उनके सामने कोई तकलीफ पेश करो, घर का तकलीफ पेश करो और उनको समझाने की कोशिश करो। समझाने के बाद क्या होता, वो बच्चा आज नहीं तो कल समझने लगता, अरे मेरे घर में इतनी परेशानी है, ऐसी हालात है, मैं इसको कैसा संभालना। अल्लाह चाहे अगर तुम्हारा घर का ये बच्चा तब्दील हुआ, तुम्हारे घर जैसे घरों को, 1000 घरों को संभालने की ताकत वो बच्चे के अंदर आती। 1000 घरों का मतलब क्या है, गलत नहीं है, उत्तेजना को समझाने की दिमाग रहती। लेकिन बाप के सामने ये बच्चे जब आते हैं, उनका सोच अलग, बाप का सोच अलग होने की वजह से दोनों में कंबाइंड नहीं होता। लड़ाई झगड़ा, उनको देखे तो इनको जमता नहीं, इनको देखे तो उनको जमता नहीं। तो एक कदम बाप तो पीछे कदम डालो, बेटा तो पीछे डालो, दोनों बैठकर बात करो। अगर बाप गुस्सा करे, मैं बोलता हूँ उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, उनके सामने बच्चों को बोलता हूँ, उफ़ भी ना कहना इबादत के बराबर है, कुरान से साबित है, इबादत अल्लाह ताला कहता है। तो बाप अगर गुस्सा करे तो उनके गुस्से को छोड़ो, बाजू को रखो। जब हमें बच्चे थे तो हमारे को रातों में, दिन में, उनकी जवानी को, उनकी हर हालत को हमारे वास्ते कुर्बानी करें, इसलिए उनकी 4 बात पढ़े तो हमारे को कुछ नहीं होता। ज़रा 2 मिनट सब्र करो, उसके बाद उन्होंने क्या बोलना चाहते हैं वो सुनने की कोशिश करो। मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन समझाना था, समझा हूँ। अगर कोई हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो बच्चे थे, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, जब इनको तकलीफ़ होती थी नज़र बद से और दूसरे चीज़ों से, तो अल्लाह के नबी ये चीज़ बोले, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। किसी चीज़ में लिख को रखना या दम करना, बच्चों को ये चीज़ बचपन से सिखाओ। अल्लाह चाहे तो डर, खौफ, बचपन के बीमारियों से अल्लाह हिफाजत करता। अगर किसी का बच्चा रात में रोता है, बेहद रोते रहते हैं बच्चे, सोते नहीं, तो कुरान की सूरह ताहा की आयत है, वख़शाअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा, और उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको इसको स्क्रीन में दिखाता हूँ इंशाल्लाह। स्क्रीन में जो दिखता है देख को पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं, तुम्हारे को अरबी नहीं आता है तो इंशाल्लाह मैं तेलुगु या और कुरान में, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे को फ़ोटो निकाल को रखता हूँ, अगर कोई पूछे तो। अगर बच्चा ज़िद करता है रात में तो ये आयत पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद है, और उसके बाद 11 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ो, 11 मरतबा वख़शाअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा, और उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद फिर दरूद पढ़ो, बच्चे को फूंक मारो, उसके बाद पानी पिलाओ। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे बच्चे के रात में जो सताने का ज़िद है ख़त्म हो जाता है। अगर किसी के बच्चे को 11 साल हुआ, उम्र आया, लेकिन आपको दिमाग में पढ़ना जाता नहीं, बच्चे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं, कमेंट में बोलते रहते हैं, व्हाट्सएप में बोलते रहते हैं। ऐसे वाले सूरह ताहा का 24 से लेकर 31 पर एक आयत तक छोटे आयतें हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और 31 आयत तक ये आयत पढ़ लो उनको सुबह शाम में। ये आयतें पढ़ाने की फिर बोलता हूँ 24 से लेकर 31 आयतों तक पढ़ाने की उनको कोशिश करो, और उसके बाद सुबह को पढ़ा लेते हैं, पानी पे दम करके उनके पास उनको कुछ पिला लो, और उसके बाद शाम को 4 खजूर, 4 बादाम, 4 मुनक्का पानी में भीगने डालो। सुबह ही उठने के बाद, फजर नमाज़ पढ़ने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद उस पर फूंक मारो। फूंक मारने लगा उनको पढ़ने से, फिर उनसे वो चीज़ यूज़ कराओ। फिर बोलता हूँ अव्वल 3 मरतबा दरूद बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, और उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, और उसके बाद ये क़ाल रब्बि इश्रह ली से तक अशदद बिही व अज़री 31 नंबर ख़त्म हो जाता। हाँ को यहाँ तक पढ़ाओ उनसे। अगर उनको पढ़ने ना आता है तो मैं ख़ुद माँ बाप पढ़ को उनको पर दम करो, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये ज़िद ख़त्म हो जाता। और 4 तक किसी को ज़रूरत है तो ये बात पहुँचाओ। मैं बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, इसकी बात नहीं, मैं घरों को बर्बाद होते हुए देखता हूँ। इसके वास्ते बाप को तो एक कदम पीछे रखो, नहीं तो बेटा तो एक कदम पीछे जाओ। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे घरों में बाप बेटों के दरमियान, बीवी बच्चों के दरमियान कभी भी इंशाल्लाह तकलीफ़ नहीं आती। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह हमको तुमको इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कैसा भी हो, रूहानी मसला कौन सा भी हो, अल्लाह चाहे तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में रखते हैं, मैं इसकी जवाब देने की, रिप्लाई देने की, इसकी रिप्लाई देने की पूरी तरह से कोशिश कर दूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।